आज की जो हैरत अंगेज कहानी है जो आपको सुनने को मिलेगी, जिसकी शुरुआत होती है एक ऐसी संस्था से, ऐसी जगह से जहां हर कोई अपने बच्चे को भेजकर सबसे ज़्यादा बेफिक्र रहता है। और वो जगह जो होती है वो विद्यालय है। दरअसल कहानी शुरू होती है पंजाब के एक स्कूल से, जहां बच्चों को घुमाने के लिए एक योजना बनाई गई थी, जिसमें हर एक छोटे बड़े बच्चों को विद्यालय की ओर से टूर पर ले जाने का प्रोग्राम था। और जब बच्चों को वहां घुमाया जा रहा था और जिस जगह बच्चे घूम रहे थे उसी जगह पर एक ज्योतिष बैठा हुआ था, जहां एक मैडम दूसरी मैडम का हाथ पकड़कर लेकर जाते हुए उस ज्योतिष से कहती हैं कि महाराज, मैडम का हाथ देखकर बताओ इनकी शादी कब होगी। बस यही बात थी कि उस मैडम ने अपना हाथ छुपाने की बार बार कोशिश की, अपना हाथ दिखाने से उसने इनकार कर दिया, लेकिन वो दूसरी मैडम समझ ही नहीं पाई, जबकि वो ज्योतिष समझ गया कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो ये महिला हाथ दिखाना नहीं चाहती, कोई मसला ज़रूर है। फिर यहाँ उसने कहा कि बेटा, अगर आपको मुझ पर विश्वास है, मुझ पर भरोसा है, तो आप अपना हाथ दिखाओ। और जब बात हाथ दिखाने की आई तो मैडम ने कहा कि मैं अपना हाथ दिखाकर करूँगी भी तो क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए काफ़ी समय से रिश्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन मेरी कुंडली में मांगलिक दोष होने के कारण होने की वजह से शादी हो नहीं पा रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं, आखिरकार करें तो क्या करें, ये समझ में नहीं आता। तभी ज्योतिष ने कहा कि देखो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या का हल है। तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ और तसल्ली से मुझे बताओ, तभी मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। फिर हुआ यूं कि मैडम महाराज के कहने पर वहीं कुछ देर बैठ जाती है और महाराज उसको चुपके से कुछ कान में कहते हैं। अब देखिए वो क्या कहते हैं, ये तो वो मैडम ही जाने और वो ज्योतिष जाने। लेकिन कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि कुछ बातें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहती हैं, क्योंकि जब ये कान में कहीं बात बाहर आती है एक कान से तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाता है, क्योंकि ये सच है, दीवारों के भी कान होते हैं। और जब ये राज बाहर आता है, जब ये बात आसपास इस कदर फैल जाती है कि ना केवल उस प्रदेश में बल्कि सोशल मीडिया पर भी जब ये खबर वायरल हो जाती है, तो लोग ये बात सुनकर बेहद हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार कोई महिला अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए किस हद तक गिर सकती है, जिसमें ना केवल उसने रिश्तों को शर्मसार किया बल्कि एक विश्वास की भावना को भी उसने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसमें एक ऐसा रिश्ता जुड़ा हुआ था जिस रिश्ते पर दुनिया में भगवान से बढ़कर मिसाल दी गई है। आप भी समझ सकते हैं। तो चलिए, आज की यही अनोखी कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, समाज में जी रहे हैं, और हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ समाज में घट जाता है। तो आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो पंजाब प्रदेश के एक शहर जालंधर से है, जहाँ का एक इलाका लगता है बस्ती बाबा खेल। तो दरअसल ये वाकया है 17 मई 2021 का, जब यहाँ एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास थी, वो लगभग 6 दिनों से अपने घर से गायब था। उसने किसी से कुछ नहीं बताया था, और जब पूरे 6 दिन बीत जाने के बाद लड़का घर वापस पहुँचता है तो घर जाते ही उसके परिवार वाले अपने ही बेटे को देखकर हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि दरअसल उसकी शक्ल ऐसी लग रही थी जैसे किसी दूल्हे की होती है। यानी हाथ में उसके एक कंगना बंधा हुआ था और दोनों हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी, साथ ही आंखों में काजल लगा हुआ था, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति ऐसा अंदाजा लगा सकता था कि वो हाल ही में दूल्हा बना है। अब आखिर वजह क्या थी, माजरा क्या था, यही जानने के लिए जब घर वालों ने पूछा कि आखिरकार बेटा बात क्या है, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है, 6 दिन से तुम कहाँ लापता थे, कहाँ गायब थे। जब इस तरह के एक एक करके घर वाले सवाल पूछते हैं तो तभी वो एक ऐसी चौंकाने वाली बात अपने घर वालों को बताता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो दरअसल ये लड़का कहता है
कि मुझे उसकी मैडम ने मुझे फ्री में ट्यूशन देने के नाम पर जो मेरे साथ किया है उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। बस इतना कहकर लड़का बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपने परिवार को पूरी कहानी बताता है। इसके बाद यहाँ उसकी पूरी दास्तान सुनकर उसके घर वाले जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर अपने उसे बेटे की शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी वो सुनाते हैं, बताते हैं और उस मैडम के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो दरअसल पता चलता है कि वो लड़का 7वीं क्लास में पढ़ता है और उसके परिवार में ज़्यादा लोग भी नहीं हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक बहुत बड़ा फैमिली से बिलोंग नहीं करता, एक साधारण है, यानी बहुत गरीब है। इतने गरीब कि उसके मम्मी पापा ना तो उसे अच्छे से कोई अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे और ना ही उसे अच्छे से किसी टीचर का ट्यूशन लगा सकते थे, लेकिन फिर भी मजबूर होने की वजह से उन्होंने अपने उस बेटे को अच्छे से अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छा लिखाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की, तमाम तरह के प्रयास किए और यही वजह थी कि उन्होंने उसका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी कराया, चाहे वो जैसे भी कराया हो, जहां उस बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की वजह से ही अच्छी ट्यूशन भी दी जा सकती थी और उसकी ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए ट्यूशन पढ़ाने वाली जो मैडम थी वो कुछ ऐसी थी कि दरअसल उनकी उम्र निकल रही थी और शादी के लिए उनके पास रिश्ते बहुत आ रहे थे, मगर जब भी उनके अंदर की बात किसी को पता चलती थी कि वो मांगलिक दोषी हैं, उनका विवाह हो तो ज़रूर जाएगा, लेकिन जिससे भी होगा या तो वो व्यक्ति शारीरिक रूप से बेकार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो मर जाए, या फिर आर्थिक रूप से वो टूट जाएगा, या फिर वो व्यक्ति मानसिक रूप से टूट सकता है। तो कुछ इस तरह का दोष उनकी कुंडली में लिखा हुआ था, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस दोष की वजह से उस टीचर से रिश्ते के लिए तैयार नहीं होता था और यही वजह थी कि धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही गुजरता चला जा रहा था। मैडम की एज भी काफ़ी हो चुकी थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब उनका पूरा स्कूल टूर पर जाने की प्लानिंग कर रहा था, तो वो भी उसी टूर में शामिल होने के लिए गई, जहां एक दूसरी शिक्षिका ने उसका हाथ किसी ज्योतिष को दिखाया और ज्योतिष ने उस महिला को एक सलाह दी कि क्यों ना तुम किसी अपने स्टूडेंट से ही शादी कर लो, क्योंकि अगर तुम अपने स्टूडेंट से शादी कर लोगी तो शायद तुम अपनी मनचाही जिंदगी जी सकोगी और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकोगी। लेकिन देखिए, जो सलाह ज्योतिष ने उस मैडम को दी वो वाकई सोचनीय थी, अजीब थी, क्योंकि यहाँ पर कोई और जो भी उपाय थे, चाहे फिर वो केले के पत्ते से शादी करनी हो या फिर किसी पशु से शादी करनी हो, उसे उसकी मान्यता मिल ही नहीं रही थी, जबकि उसे शादी किसी इंसान से करनी थी, पुरुष से शादी करनी थी। मगर इसके लिए उस मैडम ने बहुत ही खौफनाक कदम उठाया, यानी उस ज्योतिष ने भी उस 14 साल के बच्चे से शादी करने की सलाह दी और जिसके बाद उसके घर वालों को एक लालच दिया गया कि हम तुम्हारे बच्चे को फ्री में ट्यूशन पढ़ाएंगे। और बात जब फ्री ट्यूशन की आती है, जब उसकी आर्थिक तंगी को समझा गया, तो तब उस बच्चे से ये कहा गया कि ये लगातार हमारे घर पर ही रहेगा, इसे ट्यूशन की ज़रूरत है, तो आप लोग इसको हमारे साथ ही छोड़ दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर माँ बाप इतने अनजान थे कि उनको बिल्कुल भी नहीं पता था उनके बच्चे के साथ फ्री ट्यूशन की आड़ में आखिरकार क्या होने वाला है, क्योंकि वो गरीब परिवार से भी थे। बस जैसे ही यहाँ ये सारी बातें होती हैं, सब कुछ तय हो जाता है, माँ बाप राजी हो जाते हैं और बच्चा उस मैडम के घर जाता है, जहाँ पर खुशियों के गीत बजने शुरू हो जाते हैं, यानी कुछ अलग तरह का खुशियों वाला माहौल घर में बन जाता है, जहाँ आसपास की महिलाएं भी आती हैं। एक तरह से जैसा किसी कोई शादी किसी घर में होती है, वैसा ही माहौल था। कुछ वैसी ही तैयारियां यहाँ पर चल रही थी, चाहे फिर हाथों पर मेहंदी लगने की बात हो या शरीर पर हल्दी लगने की हो या फिर खाने पीने की तैयारियों की हो, ये सभी रस्में यहाँ की जा रही थी। हालांकि बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं था, प्रोग्राम छोटा ही था, मगर जैसा एक बेटी की शादी एक बाप करता है, ठीक वैसे ही ये शादी हो रही थी। और धीरे धीरे करके 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 दिन इस बात को गुजर जाते हैं,
जब इस छोटे लड़के को, जिसकी उम्र अभी 13 साल की ही थी, उसको दूल्हा बनाया जाता है। और ठीक उसके साथ भी वैसा ही हो रहा था जैसा कि एक नई नवेली दुल्हन के साथ होता है। जिस तरह एक दूल्हे को तैयार किया जाता है, हाथ में कंगना बांधने से लेकर मेहंदी हल्दी तक की रस्में उसके साथ भी की जा रही थी। और एक तरफ लड़की के सारे काम हो रहे थे तो दूसरी तरफ लड़के के सारे काम हो रहे थे दोनों के। और जब छठवां दिन आता है तो उस दिन ये दोनों आखिरकार 7 फेरे भी लेते हैं और साथ साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है, मगर बच्चा इतनी कम उम्र का था, वो समझ ही नहीं पा रहा था उसके साथ आखिरकार चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। फिर देखते ही देखते सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वो मैडम चाहती थी। शादी संपन्न भी हो जाती है, लोगों ने उनको बधाइयां दी और साथ में पैसे वगैरह भी दिए, गिफ्ट दिए। जिस तरह शादी के पहले दिन शगुन के तौर पर दूल्हा दुल्हन को दिए जाते हैं। फिर यहाँ विदाई का समय आया तो उनकी विदाई भी हुई। हालांकि लड़की लड़के के घर तो नहीं गई, मगर वो अपने ही घर में किसी दूसरे रूम में गई, जहां उसके लिए एक सुहाग रात की सेज सजाई गई। यानी पूरी तरह कमरे को अच्छे से तैयार किया गया जैसे होता है, जहां पर इन दोनों को यानी स्टूडेंट और टीचर को बंद कर दिया गया क्योंकि वो पहली रात थी। तो ये दोनों उस दिन पूरी रात एक साथ रहते हैं और पूरी रात साथ रहने के बाद दोनों के संबंध बनते हैं। एक दूल्हा दुल्हन की तरह वो सुहाग रात मनाते हैं। और जब अगला दिन निकलता है तो दिन निकलने के बाद उस लड़के को कमरे से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वो महिला टीचर, जो अभी नई नवेली दुल्हन ही थी, वो जोर जोर से रोने लगती है, बिलखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और उसके रोने की चिल्लाने की आवाजें सुनने के बाद जो आसपास के लोग होते हैं वो कमरे के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं आखिरकार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। घर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कुछ ही देर के बाद अभी हाल ही में जो उस लड़के ने, उस शिक्षिका ने, जो अभी दुल्हन बनी हुई थी, उसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। तो कुछ ही देर के बाद वो अपने उस हुलिये को बदल लेती है, यानी जो उसके हाथ में चूड़ियां उसने पहनी हुई थी वो उसको तोड़ने लगती है। गले में जो मंगलसूत्र होता है उसको भी तोड़ देती है। साथ ही जो उसके माथे पर सिंदूर लगा होता है उस सिंदूर को भी वो हटा देती है और सफेद साड़ी पहनकर लोगों के बीच में आती है। तो तभी सारे लोग मिलकर एक शोक सभा का आयोजन करते हैं, जहां एक तरह से पूरा परिवार बैठकर शोक मनाता है, रोता है, बिलखता है। दूसरी तरफ वो लड़का सब कुछ अपनी आंखों से खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। सब वहां बस रोए जा रहे थे। सभा का आयोजन किया जा रहा था जिसमें लड़के को यह बताया गया कि यह बात तुम्हें अब किसी से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि दरअसल उस लड़के की विधवा बनकर वो मैडम यहां ड्रामा कर रही थी, क्योंकि इस तरह से शो किया गया था जैसे वो लड़का मर चुका है और उसी की विधवा बनकर इस महिला ने रोना धोना शुरू किया, जिसको सुनकर इस लड़के ने ये सारी बातें अपने माँ बाप को बताई। और माँ बाप ने जब ये बात सुनी तो वो भी सुनकर हैरान हो गए। और जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को एक एक वाकया बारीकी से बताया, एक एक बात बताई, तो तभी सोशल मीडिया पर यह मामला पूरी तरह से वायरल हो जाता है। और वायरल होने के बाद जो इस इलाके के डीएसपी हैं गुरमीत सिंह, उनके पास तक ये बात पहुंचती है। तो अभी जहां एक तरफ मुकदमा लिखवाने की बात चल रही थी, फिर वहीं उस ब्राह्मण को भी ढूंढा गया, यानी उस ज्योतिष की जिसने मैडम को ये सलाह दी थी। और जब उस ज्योतिष से पूछा गया कि तुमने ऐसी सलाह, ऐसा मशवरा क्यों दिया, तब उस ज्योतिषी ने कहा कि इसका इलाज कोई और नहीं था, इसलिए एक ऐसे लड़के की तलाश थी जो बेहद गरीब हो, जो इसकी बात मान सकता हो, जो आसानी से बातों में आ सकता हो। इसलिए हमने इस लड़के का सहारा लिया। इसका मांगलिक दोष खत्म करने के लिए ही ऐसा किया गया है। और देखिए सुहाग रात में जो भी हुआ था,
वो बात उस लड़के ने बाहर निकाल कर नहीं बताई, जबकि पुलिस वाले बार बार उसको एक ही बात पूछ रहे थे कि जब तुम दोनों पूरी रात साथ में थे तो क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ, किसी तरह का शारीरिक शोषण तो नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ है तो हमें ठीक से बता दो, सच बता दो। इसी तरह से लगातार पुलिस उससे पूछ रही थी। तो तब जाकर उस लड़के ने सच्चाई बताई कि मैम ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सुहाग रात की जो प्रक्रियाएं थी वो जरूर उन्होंने पूरी करने की कोशिश की। यानी वो मेरे सामने पूरी तरह से निर्वस्त्र हो गई थी, यानी बिना कपड़ों के रही। जिस तरह से एक पति पत्नी पहली रात में करीब होते हैं, उसी तरह वो उस लड़के के साथ रहती है। एक तरह से सुहाग रात की जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो सब उसके साथ हुई थी। और यही बात कहीं ना कहीं इन लोगों को आखिर पता चलती है और बात पुलिस वालों को भी परेशान कर रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने फिर अपना फैसला सुनाया और सामाजिक स्तर पर सब लोगों ने एक पंचायत बिठाई और उस मामले को निपटाया और इसका निवारण किया। और लोगों से विनती करी गई कि इस मामले को और ज़्यादा आगे ना बढ़ने दें, इसको तूल ना दें। तो माँ बाप ने इस तरह का काम किया, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई बाप या माँ अपनी बेटी की शादी के लिए वर तलाश करते हैं तो वर तलाश करते हुए उनकी एड़ी, उनके चप्पल, उनके जूते घिस जाते हैं, तब जाकर उन्हें मनचाहा वर मिलता है। तो इसी तरह यहाँ भी हुआ कि एक वर की तो लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती थी। और जो तरीका उन्होंने अपनाया, जो कदम उस शिक्षिका ने उठाया, वो वाकई बहुत गलत था। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, जिसको सुनकर समाज से सभी लोग हैरान थे, समाज में परेशान थे। तो ये थी आज की हैरत अंगेज कहानी, और आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। और देखिए, हमारा इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समय समय पर आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, ताकि आप सुरक्षित रहें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, और अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आने वाली वीडियो में आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।